बात करते हैं उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू की। कहां तक पहुंचा है ये पूरा रेस्क्यू। उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू टीमें 10 दिन से 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। हालांकि इस बीच रेस्क्यू टीम्स को और प्रशासन को परिवारों का भी गुस्सा झेलना पड़ रहा है। एजेंसियां अगले 40 घंटे अहम बता रही हैं। रेस्क्यू से जुड़ी एजेंसियों का अनुमान है कि 30 से 40 घंटे के भीतर सुरंग से सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को सुरंग से अच्छी खबर आई थी। सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवारों ने अपनों के चेहरे देखे थे कैमरे के जरिए और उनसे बातचीत भी की थी। इस दौरान एक बहुत बड़ा वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें साफ देखा गया कि किस तरीके से जो मजदूर टनल में फंसे हुए थे उन्होंने उत्साह भी दिखाया और वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो ठीक हैं, वो स्वस्थ हैं और उन्हें ये भी कहा गया, उनको भरोसा दिलाया गया कि वो जल्द ही बाहर निकाल लिए जाएंगे। टनल में फंसे मजदूरों तक एक पाइप के जरिए हर रोज खाना पहुंचाया जा रहा है। कुछ दिनों तक मेवा पहुंचाया जा रहा था, चने पहुंचाए जा रहे थे, लेकिन अब जो रेसिपीज हैं यानी जो खाने के का मेन्यू है वो बदल दिया गया है। इससे उनकी स्थिति अभी तक ठीक ठाक बनी हुई है। मजदूरों को ऐसा खाना उपलब्ध कराया जा रहा है जो आसानी से पच जाए। इसके लिए उन्हें खिचड़ी भी दी गई, दलिया भी दिया गया। इसके लिए होटल में विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। जिस होटल से ये खाना बन रहा है या वहां से आ रहा है वो कह रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये कि उनके लिए हर तरीके का खाना बनाया जा रहा है जिससे उनका खाना डाइजेस्ट हो जाए। फंसे मजदूरों को निकालने के लिए अब तक सरकार थाईलैंड और नॉर्वे के एक्सपर्ट्स की मदद ले चुकी है। कई इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट्स भी मजदूरों को निकालने में अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी रेस्क्यू टीम के सामने कई चुनौतियां पहाड़ की तरह खड़ी हैं। राहत कार्य में जुटी एजेंसियों का कहना है कि वो मलबा चीरकर मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालकर ही चैन की सांस लेंगी। दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि NHIDCL ने सिलक्यारा छोर से हॉरिजॉन्टल बोरिंग ऑपरेशन फिर से शुरू किया था, जिसमें एक बर्मा मशीन शामिल है। उत्तरकाशी में 10 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सरकार और एजेंसियां दिन रात एक कर चुकी हैं। मजदूरों के रेस्क्यू के लिए 3 तरफ से ड्रिलिंग का प्लान है। सिलक्यारा और बड़कोट यानी सुरंग के दोनों ओर से ड्रिलिंग हो रही है। इसके अलावा वर्टिकल खुदाई भी हो रही है। तो सिलक्यारा छोर से मजदूर अंदर गए थे। इस छोर से 2340 किलोमीटर की इस छोर से 2340 मीटर की सुरंग बन चुकी है। इसी हिस्से में 200 मीटर की दूरी पर मलबा गिरा है। मलबा करीब 60 मीटर की लंबाई में है, यानी मजदूर 260 मीटर दूर फंसे हुए हैं। लेकिन मजदूरों के पास मूव करने के लिए 2 किलोमीटर का ही एक इलाका है। 50 फीट चौड़ी रोड और 2 किलोमीटर लंबाई में वो मूव कर पाएंगे। इसी 60 मीटर मलबे में से 24 मीटर से ज्यादा ड्रिलिंग हो चुकी है, यानी करीब 36 मीटर हिस्सा भेदना है, जहां दिक्कत आ रही है क्योंकि कुछ चट्टानें भी गिरी हैं। बड़कोट के दूसरे छोर पर 1740 फीट सुरंग बन गई है। अब यहां से ड्रिलिंग शुरू हो गई है, लेकिन यहां से 480 मीटर तक ड्रिलिंग करनी होगी, तब जाकर मजदूरों तक पहुंच पाएंगे। पहाड़ के ऊपर से सीधी खुदाई करके प्लेटफॉर्म बनाने का काम पूरा हो जाएगा। SJVNL के पास 45 मीटर तक मशीनें पहुंच चुकी हैं, लेकिन खुदाई 86 मीटर होनी है। सुरंग के बड़कोट मुहाने से रेस्क्यू टनल बनाई जा रही है। अगर रेस्क्यू के बाकी प्लान फेल हो गए तो इससे मजदूरों को निकाला जाएगा। ये टनल 8 मीटर से ज्यादा तक बन चुकी है। तो उम्मीद की जा रही है अगले 48 घंटे तक कोई बड़ी खबर या फिर खुशखबरी हम तक पहुंच सकती है, जिसके बाद ये कहा जाएगा कि 10 दिन यानी 11 या फिर कह लें 11 दिन के बाद मजदूर सकुशल उस टनल से बाहर निकल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।